डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशन के कुछ फार्मूले डेराइव किए थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। उस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। इसमें थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसमें आपको y की वैल्यू दे रखी है एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आपने जो है इसको चैन रूल से डिफरेंशिएट करना है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास एक फंक्शन है, तो यहाँ u इंटू बी और u बाई बी दोनों फॉर्म आपने यूज करने हैं और साथ में चैन रूल भी अप्लाई होगा। तो डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स। सबसे पहले आप इसे कंप्लीट को u एज्यूम करेंगे और इसे आप v एज्यूम करेंगे, तो ये u बाई v फॉर्म में लिखना आपने। तो डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर। नोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन आप लिखेंगे एज इट इज यानी कि एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, सेकेंड हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव इंटू में 1 हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका डिनोमिनेटर, इंटू में डेरिवेटिव हो गया नोमिनेटर, माइनस नोमिनेटर एज इट इज यानी कि एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो इसे चैन रूल से करना पड़ेगा बेटा। अब √f(x) का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 √f(x) इंटू एफ डैश एक्स के इक्वल होता है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x हो जाएगा। 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करोगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप एक काम करें, जो आपका डिनोमिनेटर में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इसे बाहर कर लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे नोमिनेटर में आप जो है आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल होके आपके पास बच जाएगा एक्स। फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद आपके पास माइनस एक्स है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स एंड डिवाइडेड बाई आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम भी ले लेंगे। इसके अपोन में 1 है, इसके अपोन में 1 है, इसके अपोन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसका भी एलसीएम ले लीजिए। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपने स्क्वायर रूट √1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया बेटा। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में, अब इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और इससे डिवाइड करोगे कोशेंट 1 आएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे बेटा तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स से प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, केवल 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स बच जाएगा, और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इसकी पावर 1 होगी और इसकी पावर हाफ होगी, तो मल्टीप्लाई करने पे बेस इक्वल होने से पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास नोमिनेटर में बचेगा x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा आपके पास प्लस में साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये लिख नहीं रहा हूँ मैं, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो पावर होगी वो 3/2 हो जाएगी, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b tan x अपॉन b माइनस e tan x। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में आप यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि ये कंप्लीट tan का फंक्शन बन जाए, ताकि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। इफ पॉसिबल, जिन क्वेश्चंस में पॉसिबल है आप कोशिश करें कि बाहर का जो इनवर्स है वो अंदर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैंसिल हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए।
अगर किसी क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है कि हम इसे चैन रूल से डिफरेंशिएट करें। पहले tan इनवर्स को करेंगे, फिर इस वैल्यू को करेंगे u/v फॉर्म से। लेकिन जो चैन रूल से डिफरेंशिएट करना वो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है बेटा, जब हमारे पास और कोई ऑप्शन ना हो। अदरवाइज आप कोशिश ये करें कि बाहर का इनवर्स जो है अंदर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैंसिल हो जाए। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए? आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा, एक तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और दूसरी आपने पढ़ी है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज में आपने ध्यान दिया होगा बेटा कि जैसे x y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और x और y का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ x प्लस वाई है तो यहाँ 1 माइनस एक्स वाई होता है, और x माइनस वाई है तो यहाँ 1 प्लस एक्स वाई होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो है बेटा 1 होना जरूरी है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर x प्लस वाई है तो यहाँ इनका प्रोडक्ट होगा माइनस में, और यहाँ पे ये x माइनस वाई है तो प्लस में, इन दोनों का यहाँ पे हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो क्या आप इसे इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये देखें कि ये 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 कब आएगा? जब आप यहाँ पे b से डिवाइड करेंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर को। तो पहला स्टेप यही होगा कि आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर भी b से डिवाइड कर दें। तो b से डिवाइड करोगे तो a/b माइनस b से b कैंसिल होकर ये tan x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस में a/b इंटू में tan x आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, यदि इसे हम x मान ले और इसे हम y मान ले तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में, सॉरी ये प्लस था बेटा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ये x हो गया और इंटू में ये y हो गया। तो ये फॉर्म आपकी एज इट इज ये बन जाएगी। और इसकी जो वैल्यू होती है ये आप जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे tan इनवर्स x, x की जगह क्या लिखना बेटा हमें? a/b, और प्लस में tan इनवर्स y, y की जगह हमने लिखना है tan x। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स a/b, और tan इनवर्स कैंसिल होके प्लस में आ जाएगा x, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dy/dx की। तो आप ध्यान देखें बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू मत कर देना कि tan इनवर्स को हम चैन रूल से डिफरेंशिएट करना शुरू कर दें, बिकॉज जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वेरिएबल x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखें बेटा, ना तो वेरिएबल x है ना y है, इसमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो आपका आंसर जो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस x इंटू साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस x इंटू कोस अल्फा। तो यहाँ पे भी बेटा अगर हम कोशिश करें कि ये फंक्शन tan का बन जाए और tan इनवर्स कैंसिल हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, बिकॉज यहाँ पे अगर 1 माइनस है तो हमें दो टर्म्स का सम चाहिए, और 1 प्लस है तो यहाँ पे दो टर्म्स का डिफरेंस चाहिए, और यहाँ पे जो दो टर्म्स का सम या डिफरेंस आए यहाँ पे आपका उनका प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ कोस अल्फा है बेटा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इसे चैन रूल से डिफरेंशिएट किया जाए। दूसरी बात आप यहाँ पे ये देखें बेटा, ऑब्जर्व करें कि ये साइन अल्फा और कोस अल्फा, हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन अल्फा कोस अल्फा जो है कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है आपने। तो आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx इक्वल टू, अब ये tan इनवर्स fx की फॉर्म में है तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस fx का होल स्क्वायर, यानी कि x साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस x कोस अल्फा और इसका होल स्क्वायर इनटू में। अब आप इसे fx को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसके लिए u/v फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो u/v फॉर्म से डिफरेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि 1 माइनस x कोस अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर। नोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान रखना बेटा, साइन अल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1। तो ये आपका साइन अल्फा कांस्टेंट एज इट इज इंटू में 1 आ जाएगा।
माइनस नोमिनेटर एज इट इज, यानी कि एक्स साइन अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स कोस अल्फा का, तो कोस अल्फा तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, तो ये एज इट इज माइनस कोस अल्फा आ जाएगा, इनटू में माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर मीन्स हो गया 1 माइनस एक्स कोस अल्फा और इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करें आप, तो इसका एलसीएम लेंगे बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू जो एलसीएम लेंगे रिवर्स होके ऊपर आ जाएगी, यानी ऊपर आ गया 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये जो एलसीएम था बेटा ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स कोस अल्फा होल स्क्वायर प्लस में हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर कर दिया बेटा आपने इसका, इनटू में यहाँ पे आपके पास साइन अल्फा से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये साइन अल्फा आ गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस में एक्स साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा एक्स साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कोस अल्फा और इसका होल स्क्वायर आ गया। अब एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा नेगेटिव पॉजिटिव ये आपकी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, बल्कि आप जो है इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, इसको एज इट इज रहने दें, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा इंटू में 1 माइनस एक्स कोस अल्फा और ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है बेटा, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल में ये वैल्यू देखिए कैंसिल हो रही है, 1 माइनस एक्स कोस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स कोस अल्फा होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल ही हो रही है बेटा पूरे, तो हमारे पास केवल एक ही टर्म बचेगी और वो बचेगी साइन अल्फा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन अल्फा अपॉन में, और इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई, तो 1 और प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2ab कर दे पहले, तो 1 माइनस 2x कोस अल्फा और प्लस में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इन दोनों में से आप जो है एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बेटा ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अगेन आइडेंटिटी बन जाएगी और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो योर आंसर विल बी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x कोस अल्फा और प्लस में हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज y इक्वल टू कोस इनवर्स 3x प्लस 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा केवल वेरिएबल x है आपके पास, यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है जिसे सॉल्व करके हम कोस को कोस इनवर्स से कैंसिल कर सकें। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने सब्स्टिट्यूशन करना होता है, यानी x की जगह एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम पुट करते हैं जिससे सिंप्लीफाई करने पे ये कोस का फंक्शन बन जाए और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाए। ये ऑलरेडी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा। तो ये मैंने आपको कुछ पार्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस बताए थे कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, कि यदि आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, तो आप x की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करते हैं जिससे कि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए बेटा। अब स्क्वायर रूट तभी कैंसिल होगा जब ये कंप्लीट आइडेंटिटी बनेगी, आपका होल स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे केस में हम x की जगह साइन या कोस पुट करते हैं, इसमें आप x की जगह tan या कोट पुट करते हैं और इसमें x की जगह सेकेंड या कोसेकेंड पुट करते हैं। तो इसमें आप x की जगह जो है साइन थीटा पुट कर सकते हैं बेटा, तो पुट कीजिए इसमें x इक्वल टू साइन थीटा। जब x साइन थीटा की इक्वल है तो लास्ट में आपने थीटा की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी होगी,
तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगी। अब ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 3x की जगह आपने लिखना है साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा प्लस 4 अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिखना आपने साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई हो गया आपके पास 5 कोस इनवर्स 3 साइन थीटा और प्लस में आपका हो गया 4 अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कोस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये आपका कोस थीटा बन जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 है बेटा। अब ये क्वेश्चन आपके पिछले पार्ट की तरह हो गया बेटा। इसमें ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है वो 3 है और कोस थीटा का कोफिशिएंट है वो 4 है। आप यदि इस 5 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स 3/5 साइन थीटा और प्लस में 4/5 कोस थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज ऐसे हैं बेटा 3/5 और 4/5 दोनों ही लेस देन 1 है। ध्यान दें ये दोनों ही लेस देन 1 है और दोनों के स्क्वायर्स का सम करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। 9/25 प्लस 16/25 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1 एंड रेंज ऑफ साइन थीटा कोस थीटा इज आल्सो बिटवीन -1 एंड +1। तो आप इनमें से एक वैल्यू को साइन और एक को कोस एज्यूम कर सकते हैं। थीटा ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे इसे अल्फा मान लेंगे। अब देखो यदि बाहर कोस इनवर्स है तो हमने इसे कोस का फॉर्मूला बनाना है और कोस के फॉर्मूले में कोस के साथ कोस होना चाहिए और साइन के साथ साइन होना चाहिए। बाहर यदि साइन इनवर्स होता है तो हम इसे साइन का फॉर्मूला बनाते हैं, तो कोस के साथ साइन लेते और साइन के साथ कोस लेते। तो यहाँ पे आप जो 3/5 है इसे एज्यूम कर लेंगे। आपको यहाँ पे साइन के साथ साइन ही चाहिए तो 3/5 इसको आपने एज्यूम कर लिया कोस साइन अल्फा साइन अल्फा एंड 4/5 इसे एज्यूम कर लिया कोस अल्फा सो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा मीन्स हो गया आपका 9/25 प्लस 16/25 दैट इज इक्वल टू 1। अब ये इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा y इक्वल टू कोस इनवर्स। अब 3/5 की जगह आपने पुट किया बेटा साइन अल्फा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कोस अल्फा कोस थीटा। अब इसे आप पढ़ सकते हैं कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी जो होता है वो कोस ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो कोस इनवर्स इसे आप ए एज्यूम कर लें इसे बी एज्यूम कर लें तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए माइनस बी यानी थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। अब कोस इनवर्स कैंसिल हो गए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी थीटा माइनस अल्फा। अब ध्यान दे बेटा कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें ना तो कहीं पे थीटा है और ना ही कहीं पे अल्फा है, तो इनकी वैल्यू वापस आपने सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो y इक्वल टू थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा। थीटा जो है वो साइन इनवर्स x के इक्वल है और माइनस में अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। अब ये y की वैल्यू आ गई, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कांस्टेंट है बेटा, इसमें कोई x y वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है बेटा। Now the next question is find the derivative of the following functions with respect to x using proper substitutions। इनमें बेटा आपने x की जगह एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है जिससे कि ये इनवर्स फंक्शन सारे कैंसिल हो जाएं और फिर आप इजीली उन्हें डिफरेंशिएट कर सकें।
तो ये सब्स्टिट्यूशंस वगैरह बेटा आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ रखे हैं, एक बार आपको ब्रीफली सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पे कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है, तो जहां भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 या 1 माइनस एक्स अपॉन 2 हो, तो आपने एक्स की जगह हमेशा बेटा कोस थीटा पुट करना है, एक्स की जगह कोस थीटा पुट करना है, ताकि ये 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 बन जाए। 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होके कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा, कोस कोस इनवर्स कैंसिल होके थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मीन्स 1/2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कोस इनवर्स एक्स आ जाएगी, और कोस इनवर्स एक्स को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया बेटा, जहां अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स की जगह साइन थीटा या कोस थीटा पुट करते हैं, तो आप यहाँ पे एक्स की जगह साइन या कोस पुट कर सकते हैं। अगर हम एक्स साइन थीटा पुट करते हैं तो 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कोस थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा बेटा साइन 2 थीटा बन गया, और साइन 2 थीटा को हम कोस में चेंज कर सकते हैं, π/2 पे रेशियो चेंज हो जाएगा, कोस कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये आप डायरेक्ट भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। आपने पढ़ रखा है बेटा सेकंड चैप्टर में प्रॉपर्टीज में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 tan इनवर्स x के इक्वल होती है, इसकी वैल्यू 2 tan इनवर्स x के इक्वल होती है। तो आप y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x लिख के 2 कांस्टेंट एज इट इज होगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो x की जगह tan थीटा पुट करेंगे बेटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 थीटा बचेगा, और 2 इंटू में थीटा की जगह tan इनवर्स x आ जाएगा। cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x की 3 वैल्यू होती है बेटा, एक साइन इनवर्स की टर्म में, एक कोस इनवर्स की टर्म में, एक tan इनवर्स की टर्म में। ये भी आपकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, साइन इनवर्स 3x अपॉन 3x माइनस 4x क्यूब, ये 3 साइन इनवर्स x के इक्वल होता है, सेकंड चैप्टर में ये भी ऑलरेडी आ चुका है। तो इसे डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि आपने 3 साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन अभी आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में भी बताया था, आप यहाँ पे कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दें, तो ये tan इनवर्स हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स को 1 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं आप, तो ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। देन आप इसे अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी आप सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जो है 1 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसे x मान ले, इसे y मान ले, तो ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बन जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 और प्लस में tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 जिसका डेरिवेशन हो जाएगा 0, और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को आप चैन रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर आप सब्स्टिट्यूशन ही करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर की जगह बेटा tan थीटा पुट कर सकते हैं, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये tan π/4 प्लस थीटा के इक्वल होता है, तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन है आपके पास। सेम इसमें आप कोट इनवर्स को पहले tan इनवर्स में चेंज कर दें, तो कोट इनवर्स को आप tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज कोट इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स 1 अपॉन x के इक्वल होती है, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 tan इनवर्स x के इक्वल होती है। देन आप इसे डिफरेंशिएट करें, और जहां पे अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स हो, वहां पे x की जगह हमेशा हम a कोस थीटा पुट करेंगे बेटा, ताकि a कॉमन आ जाए, a से a कैंसिल हो जाए, और ये 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा फॉर्मूला बन जाए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने ये सारे करने हैं, और ये जो वैल्यूज दी गई हैं बेटा, ये आपकी रेस्ट्रिक्शंस इस तरह से दी गई हैं कि ये इनवर्स के साथ जो भी वैल्यू है वो उसके प्रॉपर डोमेन से बिलोंग करे। जैसे कोस इनवर्स का डोमेन -1 to +1 होते हैं, तो ये उनके प्रॉपर डोमेन से बिलोंग करें। ये रेस्ट्रिक्शंस आपको क्वेश्चन के साथ दी हुई होती है, आपने रेस्ट्रिक्शंस की बजाय केवल इस क्वेश्चन पे फोकस करना है और उसे सॉल्व करके दिखाना है। तो इस वीडियो में बेटा हम यहीं तक करेंगे, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो बेटा प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।